वेलकम टू माय चैनल कार टेक। क्या हाल है सबके। और आज मैं बताना चाहूँगा आपको टर्बो चार्जर के बारे में, जो काफ़ी एक्सटेंसिवली यूज़ हो रहा है आजकल की ऑटोमोटिव मार्केट में, और आजकल की ऑटोमोटिव कार्स और इवन सुपर कार्स में भी ये यूज़ हो रहा है। जो कमर्शियल कार है उसमें सिंगल टर्बो, और इवन जब सुपर कार्स में बाई टर्बो जैसे डुअल टर्बो है, उसमें यूज़ हो रहा है। और बुगाटी चिरॉन, बुगाटी वेरॉन में 4 टर्बो लगाए गए हैं। और बताना चाहूँगा आपको इस वीडियो के पूरी एंड तक आपको बताऊंगा कि कैसे वर्क करता है, क्या इसके यूजेस हैं, क्या इसके एडवांटेजेस हैं, क्या इसके डिसएडवांटेजेस हैं। और पहले नेचुरल एस्पिरेटेड इंजन यूज होते थे, आजकल वही गाड़ियाँ मॉडिफाई करा के वो टर्बो चार्ज करती गई हैं। ये ऐसा क्यों हो रहा है, और इस वीडियो को एंड तक देखिएगा और आपको जरूर समझ में आ जाएगा। तो ये है वर्किंग डायग्राम ऑफ टर्बो चार्जर। जैसे कि आप देख रहे हैं कि रेड में टर्बाइन हाउसिंग है और टर्बाइन व्हील है, और ब्लू में कंप्रेसर हाउसिंग और कंप्रेसर व्हील है। बता देता हूँ इसकी वर्किंग के बारे में आपको। और ये जो जैसे कि आप देख रहे हैं कि टर्बो चार्जर की सबसे ज़्यादा बड़ी एडवांटेज है कि इंजन की पावर का बिल्कुल इस्तेमाल नहीं करता है, जो कि सुपर चार्जर करते थे। तभी सुपर चार्जर आज का एक्सटेंट हो गए हैं, उसमें सिर्फ कंप्रेसर हाउसिंग ही होती थी, और जो कि इंजन की पुली से चलती थी, क्रैंकशाफ्ट से इंजन की पुली से कनेक्टेड होती थी बेल्ट के थ्रू। और जैसी कनेक्शन चलती थी तो सुपरवाइजर रन करता था, और कंप्रेसर करके सिर्फ इनटेक मैनेजमेंट बेचता था। लेकिन इसमें ऐसा नहीं है, और ये उसकी ही अपडेटेड वर्जन है, तभी इसको टर्बो चार्ज बोलते हैं। और बता देता हूँ कि ये सिर्फ इंजन एग्जॉस्ट गैसेस से रन करता है, और इसमें इंजन की पावर का बिल्कुल इस्तेमाल नहीं होता। और इवन जैसे कि आपने देखा होगा कि टर्बो चार्जर को रन करने के लिए कम से कम एक मिनिमम आरपीएम चाहिए होता है। वो इसलिए होता है क्योंकि जैसे कि किसी किन्हीं गाड़ियों में 1800 से 2200 आरपीएम तक चलता है, और कई गाड़ियों में 2200 से 2400 आरपीएम तक चलता है। वो इसलिए चलता है क्योंकि इसको कुछ एग्जॉस्ट गैसेस चाहिए होती हैं, वो इतनी आरपीएम में ही पॉसिबल हो पाती हैं। क्योंकि टरबाइन व्हील को रन करने के लिए थोड़ी एग्जॉस्ट गैसेस ज़्यादा चाहिए होती हैं। जैसे ही टरबाइन व्हील रन करता है, टरबाइन व्हील कनेक्टेड होता है कंप्रेसर हाउसिंग से, कंप्रेसर व्हील से। और जैसे ही टरबाइन रन किया तो उसने कंप्रेसर व्हील को चलाया, और कंप्रेसर व्हील ने सक किया एयर एयर को काफ़ी, और काफ़ी वॉल्यूम में इंटेक मैनिफोल्ड में भेजेगा। और इंटेक मैनिफोल्ड से वो जाएगी सिलेंडर में, ताकि अच्छा बर्स्ट हो और आपको पावर मिल सके ज़्यादा। तभी एकदम से जैसे ही टर्बो ओपन होता है, एकदम से आपको बूस्ट मिलता है, वो इसी की वजह से होता है। तो यही है वर्किंग टर्बो चार्जर की सबसे बड़ी एडवांटेज। ये है कि ये बिल्कुल भी इंजन की पावर यूज़ करा, और इवन बूस्ट और टॉर्क इंक्रीज हो जाती है इसको लगाने के बाद। और एक और एडवांटेज है कि जैसे कि सपोज एक नेचुरल एस्पिरेटेड इंजन वो होते हैं जिसमें टर्बो चार्जर या कोई भी सुपर चार्जर नहीं होता, उसका अपने आप ही डिपेंड होते हैं सिर्फ थ्रॉटल पे। और टर्बो चार्जर में टर्बो चार्जर इंजन आपको पता ही है कि ऑफिस रन किया तो फिर उसमें एक इनिशियल बूस्ट मिल जाता है। तो नेचुरल एस्पिरेटेड ऐसे बेटर है, क्योंकि नेचुरल एस्पिरेटेड जैसे सपोज करो 1200 सीसी का इंजन है, और टर्बो चार्जर 800 सीसी का इंजन है। तो जो पावर होगी टर्बो चार्ज इंजन की 800 सीसी, वो 1200 से भी ज़्यादा होगी। और इवन अगर 1200 सीसी का इंजन है वो टर्बो चार्ज है, और इवन 1800 या 1500 सीसी का नेचुरल एस्पिरेटेड इंजन है, तब भी टर्बो चार्ज इंजन की ज़्यादा पावर होगी। तो कि ये इक्विपमेंट लगाने के बाद, ये कंपोनेंट लगाने के बाद, यही इसका एडवांटेज है। तभी ये सुपर कार्स में भी यूज़ होता है, और तभी सुपर कार्स की भी एचपी इंक्रीज होती है एज कम्पेयर टू नेचुरल एस्पिरेटेड इंजन। सबसे बड़ी दो एडवांटेजेस हैं ये टर्बो चार्जर के बारे में। और इसमें डिसएडवांटेज सिर्फ ये है कि इनिशियली जब इसको एग्जॉस्ट गैसेस नहीं मिल पाती तो उसी को टर्बो लैग बोलते हैं। और टर्बो लैग स्टार्टिंग में आपको इनिशियल पिकअप नहीं मिल पाएगी, एक बार टर्बो खुलने के बाद ही इसका बूस्ट मिल पाता है आपको। तो यही है। आगे मैं आपको इंटरकूलर के बारे में बताता हूँ कि आजकल की गाड़ियों में इंटरकूलर टर्बो चार्जर के साथ क्यों यूज हो रहा है। तो ये है वर्किंग डायग्राम ऑफ इंटरकूलर। आपको बता देता हूँ कि एडवांटेजेस ऑफ इंटरकूलर क्या है। एडवांटेजेस ऑफ इंटरकूलर यही है कि जब भी कंप्रेस होकर एयर आती है तो उसमें ऑक्सीजन का लेवल कम हो जाता है, और वो एक्सपैंड हो जाती है एयर। तो ये दो डिसएडवांटेजेस को एडवांटेजेस में कन्वर्ट करने के लिए इंटरकूलर लगाया जाता है गाड़ियों में। और इसका काम कंप्रेस होने के बाद ही शुरू होता है, कंप्रेस होने के बाद ही शुरू होता है। जैसे ही कंप्रेस्ड एयर इसके थ्रू जाती है तो उसमें ऑक्सीजन लेवल इंक्रीज हो जाता है एयर में, और ये उसको उसका जो एक्सपैंड हुई हुई एयर है उसको लेस कर देता है, एक्सपैंड करता है, डेंसिटी उसकी घटा देता है, ताकि जितनी ज़्यादा एयर जा सके इंटेक मैनिफोल्ड में, और जो ब्लास्ट है वो अच्छा हो सके। क्योंकि जितनी ज़्यादा ऑक्सीजन के साथ एयर जाएगी उतना ही ब्लास्ट अच्छा होगा, और उतनी ही पिकअप आपको बूस्ट, आपका टॉर्क इंक्रीज हो सकता है गाड़ी का। और तभी ये काफ़ी यूज़ होता है। और जितने टर्बो लगते हैं गाड़ी के अंदर उतना ही इंटरकूलर भी यूज़ होते हैं। यही एडवांटेज है, तभी ये आजकल ज़्यादा यूज़ होता है हर टर्बो चार्ज्ड व्हीकल में। तो गाइज ये है नेचुरल एस्पिरेटेड वर्सेस टर्बो चार्ज्ड इंजन।
और आपको बता देता हूँ उसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस के बारे में। पहली एडवांटेज टर्बो चार्ज इंजन की, मोर पावर और मोर टॉर्क। जैसे कि मैंने बताया कि इसमें कम कैपेसिटी में अगर टर्बो चार्ज आप लगा देते हैं उसमें पावर ज़्यादा जनरेट होती है, और उसमें उसकी डिसएडवांटेज टर्बो लैग है। इनिशियल पिकअप मैंने बताया था आपको पहले की स्लाइड्स में भी कि इनिशियल जब तक टर्बो नहीं ओपन होता, उसकी मिनिमम आरपीएम नहीं पहुंचती, तो टर्बो लैग आता है और पिकअप लेस होती है। मेंटेनेंस कॉस्ट हाई है इसकी, और जब भी टर्बो चार्जर खराब होता है तो कम से कम 1 लाख की कॉस्टिंग आती है, और इवन गाड़ियों में यही सबसे बड़ी डिसएडवांटेज है इसकी। और ये ड्यूरेबल लेस है, अगर आप ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं, आरपीएम ज़्यादा खींच रहे हैं, तो इसका ख़राब होना लगभग तय है। और फ्यूल कंजप्शन ज़्यादा होती है, ज़्यादा एयर, ज़्यादा कंप्रेसर, तो एनर्जी जैसी पिकअप होगी हाई स्पीड में फ्यूल कंजप्शन होती है। लेकिन किसको परवाह है, जब स्पीड अच्छी मिल रही है तो कोई बंदा फ्यूल कंजप्शन की परवाह नहीं करता। ब्रेकडाउन पॉसिबिलिटीज़ है, अगर आप इसको रफ एंड टफ यूज़ करेंगे तो ये ब्रेकडाउन होने का चांसेस इसके हो जाते हैं। और जैसे कि जब ये ख़राब होता है तो आपका पॉकेट में ज़्यादा पैसे लगने तय हैं। और ये सुपर कार्स में इसलिए ज़्यादा यूज़ होता है क्योंकि कम सीसी में ये ज़्यादा पावर जनरेट कर देता है, तो जिससे कि स्पेस कम है। जैसे कि मैंने लिखा हुआ है, मैनी सुपर कार्स यूज टू ट्विन टर्बो इंजन हाउ नाउअडेज बिकॉज पावर जनरेशन इज हाई मींस 1.5 लीटर टर्बो इंजन कैन जनरेट पावर ऑफ 2 लीटर नेचुरल एस्पिरेटेड इंजन। इसी की वजह से ही ये सुपर कार्स में यूज हो रहा है, पावर की वजह से। और नेचुरल एस्पिरेट की साथ के साथ आपने पढ़ भी लिया होगा कि ये लेस पावर जनरेट कर रहा है, लेकिन इंस्टेंट पिकअप फास्टर है, एक्सेलरेशन ज़्यादा है, लेस मेंटेनेंस है, ड्यूरेबल है, फ्यूल एफिशिएंट है और रिलायबल है। आगे की स्लाइड में मैं आपको बात करूंगा कि कौन कौन सी गाड़ियाँ नेचुरल एस्पिरेटेड हैं और कौन कौन सी गाड़ियाँ टर्बो चार्ज्ड हैं। तो ये है गाइस नेचुरल एस्पिरेटेड सुपर कार्स: लैम्बोर्गिनी गलाडो 562 bhp, एस्टन मार्टिन वेंटेज GT12 595 bhp, फरारी 458 स्पेशल 597 bhp और लैम्बोर्गिनी हरिकन 602 bhp। ये सारी गाड़ियाँ पहले सब नेचुरल एस्पिरेटेड चलती थी, उसके बाद यही लैम्बोर्गिनी तो पहले से ही हमेशा नेचुरल एस्पिरेटेड के जाना जाता था V10 इंजन, लेकिन अब लैम्बोर्गिनी टर्बो चार्जर के साथ ही गाड़ियाँ लेके आ रही है क्योंकि काफ़ी पावर कंप्लेंट करी लोगों ने, जिनको और ज़्यादा पावरफुल चाहिए। तो नेक्स्ट स्लाइड में बात करते हैं सुपर कार्स विद टर्बो चार्जर्स। तो ये है गाइस टर्बो चार्ज्ड कार्स, और जैसे कि आप चेक कर पा रहे हैं bhp एकदम से शूट हुई है। तो एक मैक्लेरन 720S जो 710 bhp की पावर प्रोड्यूस करती है, और फरारी SF90 स्ट्रैडल 986 bhp, और ये रही लैम्बोर्गिनी अवेंटेडोर जो कि SVG है, स्पेशली SVG इसके लिए ही इसमें 1600 HP है, इसमें ट्विन टर्बो यूज होता है। और ये नॉन टर्बो अवेंटेडोर भी आती है जिसमें पावर 759 है, सेम इंजन कैपेसिटी के साथ। यही मैं बात कर रहा था पहले की स्लाइड्स में कि टर्बो लगाने के बाद आपकी गाड़ी की पावर हमेशा इंक्रीज होती है, लेकिन सिर्फ मेंटेनेंस कॉस्ट का फर्क है और इनिशियल टर्बो लैग का। अगर आपको उसमें प्रॉब्लम नहीं है तो टर्बो चार्ज का द बेस्ट वन। सो गाइस, होप करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड प्लीज सब्सक्राइब कीजिएगा।